आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने एक बात बोली है कि आप सिद्धांत अग्निहोत्री के चैनल को सब्सक्राइब करें। जोक्स अपार्ट, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम प्यार करते हैं आपसे और आपकी प्यार की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो 1 सेकेंड लगेगा। तो पीएम मोदी ने जो बात कही है वो सबको सुननी चाहिए और मैं आपको डिकोड करने की कोशिश करूंगा। देखिए, शब्द जो बोले जाते हैं उसकी बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं। द गार्जियन ने भी छापा है, यानी कि यूके ने। पीएम मोदी ने बोला है कि बेटा, युद्ध अभी जारी है। समझ रहे हो? युद्ध अभी जारी है। हमने खाली पॉज किया है, ऑपरेशन सिंदूर को रोका है, खत्म नहीं किया है। तो क्योंकि हमने खत्म नहीं किया है, अगर तुम हमला करोगे तो उखाड़ फेंकेंगे तुमको हम। आपको पता लग गया होगा, कल मैंने शाम को एक लेक्चर बनाया था लगभग 6 बजे के करीब। बना तो पहले लिया था, अपलोड 6 बजे हुआ था, दोपहर में मैंने बना लिया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों पाकिस्तान ने सीज फायर किया है। बहुत लोग कहते हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करने वाला था, बट ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ था, इसलिए वो पैनिक कर गया था। और अब ये बातें जो है वो कंफर्म होने लगी हैं। तो हम बात करेंगे बहुत अच्छे से, इत्मीनान से, मजा आएगा। लेकिन जो संबोधन था बहुत अच्छा लगा। राइजिंग कश्मीर ये अखबार है, कश्मीर के अखबारों ने और पूरे भारत के अखबारों ने, इनफैक्ट पूरी दुनिया के अखबारों ने छापा है। देखिए क्या है ना कि पहले मैं आपको थोड़ा टाइमलाइन बताता हूं कि पाकिस्तान का जो ISPR है, उनके डीजी, खैर उनके डीजी भी आप अगर देखोगे तो उसके भी आतंकी से लिंक है, जो अहमद है। तो उनके डीजी जो हैं, उन्होंने खुद बोला है कि प्रोपागेंडा चल रहा है, बहुत सारी फेक न्यूज चल रही हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो मीडिया में जा रहे थे, बाहर वाले, भारत सुन रहा था। तब काफी लोग कह रहे थे कि भारत को भी, इनफैक्ट मैंने भी बोला था कि भारत को भी इंटरनेशनल मीडिया में जाना चाहिए। फिर होती है हमारी प्रेस ब्रीफिंग और फिर हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, जो हमारे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी कल आते हैं। ये जो बोला गया, ये जो हुआ है अभी पिछले 4-5 दिनों में ना, सब दूध का दूध पानी का पानी सबूत के साथ तुमको दिखा दिया और पूरी दुनिया ने इसको छाप दिया। हमने ऐसा पलटवार किया है कि मतलब पूरी दुनिया की मीडिया इस समय जो है ना, वो सिर्फ भारत, इंडिया, ये चीज है। और हमने विथ प्रूफ दिखाया है कि देख लीजिए भैया, हमने यहां पे हमला किया है। तो क्या की टेक अवेज है, चलिए हम बात करते हैं। लेकिन बहुत बच्चे बोल रहे थे सर डार्क साइकोलॉजी पे प्लीज ऑफर निकाल दीजिए। पॉजिटिव कूपन कोड आप जैसे ही यूज करेंगे आपको 50% कोर्स पे ऑफ मिल जाएगा। 2000 का कोर्स था, आज और कल, सिर्फ आज और कल सेल है। ये 500 रुपए का मिल रहा है, 500 का मिल रहा है। तो मैनिपुलेशन टेक्निक्स, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस, माइंड गेम्स, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो भैया आजकल काफी चल रहा है, एक्सप्लॉइटेशन एट स्कूल होम, जो ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स होती हैं, मैनिपुलेशन को कैसे अवॉइड करें, कॉग्निटिव बायसेस, ये सब आप पॉजिटिव तरीके से दुनिया को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको कोर्स में बताएंगी। रिकॉर्डेड कोर्स है, आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो सबसे पहले क्या बोला है नरेंद्र मोदी ने कि जो ब्लड और वाटर है वो साथ साथ नहीं चलेगा। अगर पाकिस्तान को जीना है तो उसको टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, समझिए। इसका मतलब यह है कि अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म पे, और हमारा एक साफ स्टैंड है, जो आर्मी ने भी बोला और जो नरेंद्र मोदी ने भी बोला कि आतंकवाद को आप खत्म करिए, तभी हमसे बात करिए। और आपके लिए भी ये बहुत हानिकारक है ये आतंकवाद। इस समय हम सबको पता है कि पाकिस्तान ने सांप को पाला, वो सांप नहीं एनाकोंडा है, अजगर है। वो पाकिस्तान को पूरा निगल गया है, खोखला कर दिया है उस देश को, ठीक है। और सबसे बड़े आतंकी कौन है? उनकी ISI और आर्मी, ये हम सबको पता है। उनकी जनता पस्त है और आर्मी मस्त है। तो भारत ने, पीएम मोदी ने ये साफ बोल दिया है कि आप अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाइए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई शांति होगी नहीं। अब जाहिर सी बात है कि आपने पहलगांव में हमला किया, क्या कसूर था उन इनोसेंट लोगों का? 3 साल के बच्चे के सामने उनके पिता को मारा और उसके बाद उस बच्चे को उसके पिता की पेट पे बैठा दिया। ये ऐश्वर्या द्विवेदी बताती है। तो जब तक आप आतंकवाद को नहीं उखाड़ेंगे, देयर इज नो वे टू पीस। और ये भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया में है ये। और मेरे ख्याल में भारत को अब ये मुद्दा उठाना चाहिए यूनाइटेड नेशन में कि हमास क्या कर रहा था पाकिस्तान में, टर्की क्यों इतना सपोर्ट दे रहा है। भारत को, ये जितने भी देश है ना, मैं मानता हूं कि भारत को
आतंकवाद की निंदा सबने की, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला भारत को। लेकिन आपको एक चीज समझनी कि दिल से वो आपने दूल्हे राजा देखी है, वो कहता है ना जॉनी लीवर, अबे तू मेरी तरफ है कि, जब कादर खान पूछता है तू मेरी तरफ है कि किसकी तरफ है, मैं तो आपकी तरफ हूं। दुनिया का ऐसा ही है, वो भले ही आपके मुंह पे कुछ भी बोले लेकिन दिल से वो भारत की तरफ है, उनको पता है भारत सही है। द थिंग इज कि दुनिया भारत से डरती है जब आपके अंदर पोटेंशियल होती है। अभी आपने थंडरबोल्ट देखी, सेंट्री एक बहुत खतरनाक विलन है, ठीक है, तो उससे पूरी दुनिया डरती है। या फिर सुपरमैन या बैटमैन, उससे पूरी दुनिया डरती है। पूरी दुनिया चाहती है कि इनको मार दो, क्योंकि अगर ये अपनी फुल फॉर्म में आ गए, फुल पावर में आ गए तो ये बर्बाद कर देंगे, है ना। हनुमान जी से रावण हमेशा डरता था कि अगर ये पूरी ताकत में आ गए तो हमको बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए दुनिया भारत से कहीं ना कहीं डरती है और जलन भी है। दुनिया को भारत की हमेशा से जरूरत थी और जरूरत रहेगी अगर आपको बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, क्योंकि भारत एक महासागर का नाम एक देश के नाम पे, इंडियन ओशन। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में होड़ मच गई थी 15-16 सेंचुरी में कि भारत को ढूंढो, क्योंकि लैंड रूट पे कब्जा हो गया था। तो यही बता रहे हैं कि भारत, इंडिया जो है, भले ही पाकिस्तान कुछ भी है लेकिन इंडिया को जरूरत है। और इंडिया जो है अब ये पूरी दुनिया को बताए कि टेरर कहां से ओरिजिनेट होता है, पाकिस्तान से। और अगर आप इसको नहीं कंटेन करोगे तो ये आपके घर भी आ जाएगा। तो साफ साफ ये मैसेज था पूरी दुनिया को। टेरर एंड टॉक्स एंड ट्रेड, ये तीन चीजें, ट्रिपल टीज, टेरर, टॉक्स एंड ट्रेड, ये एक दूसरे के साथ नहीं जा सकती। इट कैन नॉट गो टुगेदर। कि एक तरफ आप आतंक फैला रहे हो, उसकी तरफ आप बातचीत कर रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि बिजनेस करेंगे। क्या, कौन सा सस्ता नशा करके आ तो मेरे भाई। माना कि अफगानिस्तान में कुछ ज्यादा ही अफीम उगता है, लेकिन कुछ भी खा के बात करोगे। और उसके बाद जो लाइन आती है, आहा हा हा हा, ब्लड एंड वाटर, ये कविता है भाई, कविता है। खून और पानी साथ में नहीं बहेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहेगी, किशन गंगा डैम भी बंद कर देंगे हम। युद्ध रुक गया, असली युद्ध अब शुरू हुआ है। पाकिस्तान में बुआई का सीजन आ रहा है। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है वो, उसका डेजर्टिफिकेशन बहुत तेजी से हो रहा है। भारत एक अपर रिपेरियन स्टेट है, नदियां यहां से निकलती है। अब भारत ने क्लियर कर दिया है, जो 1960 से नहीं हुआ वो अब हो गया, कि हमने तुम्हारा पानी रोक दिया है। बस बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। आतंकवाद खत्म करो, पानी दे देंगे, लेकिन खून बहाओगे तो खून के आंसू मारेंगे, है ना। पानी की कमी कर देंगे। यह सीधा सीधा नरेंद्र मोदी का कहना है कि इंडस वाटर जो है। और देखिए, आपको क्या लगता है चाइना ब्रह्मपुत्र रोक देगा? इम्पॉसिबल, नामुमकिन है ये, समझ रहे हैं। उसकी हम कभी और बात करेंगे, बट अभी वो इम्पॉसिबल सिनारियो है। फिर इंडस वाटर ट्रीटी को ही यहां पे बोला है कि अब हम पाकिस्तान को पानी नहीं देने वाले, सीधा सीधा। तो मैं क्या बता रहा हूं, असली युद्ध तो आप इकोनॉमिक लेवल पे वॉर फ्रंट अब शुरू हुआ है। ये भारत के फेवर में रहा सीज़फायर। हमने ऑब्जेक्टिव अपने अचीव कर लिए दोस्तों। मैं फिर से बता रहा हूं, और ये हमारी आर्मी ने भी बताया कि हमारा मोटिव आतंकवाद को खत्म करना था भैया, युद्ध में जाना नहीं था। युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान ने नहीं बनाए। जिन्होंने, जिन आतंकियों ने हमला किया, हम उनको मारेंगे और उनको जड़ से मिटा देंगे। उसके लिए अगर हमको युद्ध करना पड़ेगा तो हम करेंगे। तो भारत का पूरा मोटिव हो गया, कंप्लीटेड, मिशन अकम्प्लिश्ड। लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। फिर उसके बाद ये जो देखिए, न्यूक्लियर ब्लैकमेल, पाकिस्तान जो है उसको पता चल गया था। 1993 में जो CIA का डॉक्यूमेंट बताता है कि पाकिस्तान कभी भी, उस समय भारत की आर्मी पाकिस्तान को बर्बाद कर सकती थी और पाकिस्तान कभी भी भारत से युद्ध नहीं जीत सकता। और ये भी और मुश्किल हो गया। बलूचिस्तान ने ओपनली सपोर्ट मांगा है। 51 लोकेशन की पाकिस्तान पर हमला किया है और भारत से बोला हमको बंदूक दो, हमको मिसाइल दो, हम 2 महीने में बलूचिस्तान को आजाद करा देंगे। और भारत को ये करना चाहिए। भारत को अब कॉवर्ट ऑपरेशंस करवाने पड़ेंगे। खैबर पख्तूनवा में करवाइए, सिंध में करवाइए, POK में करवाइए, बलूचिस्तान में करवाइए। और भारत, PM मोदी ने जो कहा है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक 2016 के बाद, एयर स्ट्राइक 2019 के बाद, ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी स्ट्रैटेजी जो है उसको रीडिफाइन किया है। दिस इज द न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया। सरप्राइज मत होइएगा जो मैं कह रहा हूं। जो अगर अगले 3-4 महीनों में भारत की अगर न्यूक्लियर पॉलिसी बदल जाए, नो फर्स्ट डॉक्ट्रिन को खत्म कर दीजिए। आप फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज छोड़िए, नो को हटाइए, है ना। और नो को हटाइए, फर्स्ट डॉक्ट्रिन, यस। उसके बाद पाकिस्तान को जो पैसा मिल रहा है ना, क्योंकि एक न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करने में बहुत पैसा जाता है, बहुत एनर्जी रिसोर्स होती है। पूरा पाकिस्तान ये डर के रहेगा कि यार भारत कहीं न्यूक्लियर हमला ना कर दे, इसलिए हम अपने न्यूक्लियर वेपन जो है वो रेडी रखते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने, पता है अमेरिका को, बट इसके सारे रिसोर्सेज यहां पर ड्रेन हो जाएंगे। तो बोला है कि अब हम रिटेलिएट करेंगे और टेररिज्म को खत्म करेंगे, और जो भी टेररिस्ट सेंटर हैं
जो न्यूक्लियर थ्रेट के पीछे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा बोलता था, इनके मंत्री बोलते थे कि दिवाली पे हमने न्यूक्लियर नहीं बना के रखे हैं। भारत ने, मैंने आपको बताया कि 1998 के बाद न्यूक्लियर वेपन आ गया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि ऑपरेशन पराक्रम कारगिल के बाद भारत चुप नहीं बैठ रहा है, तो पाकिस्तान ने फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना लिए, है ना। अब वो कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान कभी भी भारत को नहीं हरा सकता, लेकिन यहां न्यूक्लियर की धमकी हमेशा देता था कि ताकि हम कुछ भी करें और भारत हम पे हमला नहीं करेगा। लेकिन अब भारत ने वो बाउंड्री ही क्रॉस कर दी है, भारत ने न्यूक्लियर ठिकानों को मार दिया है ना। भारत ने न्यूक्लियर ठिकानों को, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी टेंशन है कि आप जो न्यूक्लियर थ्रेट के पीछे छुपते हो ना, कि आप आतंकी हमला करते हो फिर बोलते हो कि न्यूक्लियर मार देंगे, अब ये नहीं चलेगा, अब ये रेटोरिक नहीं चलेगा। और आप न्यूक्लियर हो ना हो, अगर दोबारा हमला होता है, क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूं, उन्होंने बोला है कि हम भैया अभी बैटल में ही हैं, अगर आप दोबारा हमला करेंगे तो हम ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ इसको पॉज किया है, हमने सिर्फ इसको रोका है। फिर उसके बाद यहां टेररिस्ट ने, आतंकवादियों ने इनके रिलीजन के बारे में पूछा, इनको मारा, इनकी फैमिली और बच्चों, मतलब परिवार और बच्चों के सामने मारा। तो ये क्रूअल फेस ऑफ टेररिज्म है। ये देश की हार्मनी, देश जो हम बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं, उसको तोड़ना चाह रहे थे। अब देखिए यहां पे क्या बोला है, यहां पे इनडायरेक्टली पीएम मोदी ने भारत की जो अखंडता है, भारत में जो यूनिटी है, ओवैसी का ऐसा रूप देखा आपने। मैं बता तो रहा हूं कि भाई मैं सल्यूट करता हूं असदुद्दीन, हालांकि वो मुझे पहले से उनकी जो, चाहे जैसा भी उनका पर्सनल व्यू रहा हो, लेकिन जिस तरीके से वो डिफेंड करते हैं, अब उन्होंने सबसे मुखर तरीके से कोई सामने आए हैं कि मारो, उन्होंने तो बोलते थे मारो इन कुत्तों को, तो ओवैसी है ना, जो बैकफायर कर गया। पाकिस्तान सोच रहा था कि हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, कश्मीर भड़क जाएगा, वो पूरा पाकिस्तान पे बैकफायर कर गया। पाकिस्तान को भयानक लॉस हुआ है, इतना लॉस हुआ है कि उसका जो ओरिजिनल मोटिव था इतना बैकफायर किया कि अल्टीमेटली टीआरएफ ने वो डिनाई कर दिया कि हमने हमला ही नहीं किया। 4 दिन बाद टीआरएफ को समझ में आ गया कि यार ये तो बड़ी दिक्कत है, जो हमने सोचा था वो ही नहीं रहा है, तो पूरा बैकफायर कर गया। पाकिस्तान के एक भी मोटिव पूरे नहीं हुए, ऊपर से उसको इतना लॉस हो गया, घनी बेइज्जती हुई है। लेकिन यहां पे एक चीज दोस्तों चिंता करने वाली है, हम एक्चुअल में पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान और चाइना से लड़ रहे हैं। चाइना ने सैटेलाइट्स की एक्सेस दिया, चाइना ने पाकिस्तान की बहुत मदद की है, मिसाइल बनाने में मदद की है। तो इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, वी आर फाइटिंग पाकिस्तान विथ चाइना। तो इस पे हमको ध्यान देने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। फिर बोला कि हमने पूरी फ्रीडम दी थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, और ये देखिए ये नतीजा, जब आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को पूरी फ्रीडम देते हैं, वो ऐसी की तैसी कर देंगे आपकी। हर आतंकी और उसके आतंकी सरगना और संगठन जो है, उनको पता होना चाहिए कि अगर आप सिंदूर जो है वो उजाड़ेंगे, अगर आप औरत का सिंदूर लेंगे, यानी कि आप समझ गए ना क्या क्या कहने का मतलब है, तो फिर ये नाम नहीं है, इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। आपकी हम नस्लों को खत्म कर देंगे, आपकी पुश्तों को खत्म कर देंगे अगर आपने ऐसा काम भी किया। फिर उसके बाद यहां पे हाईलाइट किया है कि देखिए 6 और 7 मई को जो हुआ, भारत ने पाकिस्तान के टेरर सेंटर्स मार गिराए, और टेररिस्ट जो है उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा एक्शन होगा। देखिए आईसीजे, हमने एक, देखिए जितने भी हमले हुए ना, पुलवामा से लेकर ये क्या नाम है, उरी से लेकर, पुलवामा से लेकर, कारगिल से लेकर, इनफैक्ट आपका आईसीजे 814, सबका बदला ले लिया, सबका बदला। एक पॉइंट पे एक ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी मारी है और इनके न्यूक्लियर ठिकानों पे लगाए जाके। सो नेशन फर्स्ट सेंटिमेंट जो था उसके साथ हम खड़े रहे, देश की यूनिटी के साथ हम खड़े रहे, और रिजल्ट्स जो है वो डिलीवर किया। ये चीज है। बहावलपुर और मुरीदगे डैनियल पर्ल मर्डर केस 2001 में जो यहूदी जर्नलिस्ट को इनका गला काटा था, उनकी फ्रेंड बताती है कि आज मैं बहुत खुश हूं, पूरी दुनिया बहुत खुश है। अमेरिका के एक फॉर्मर चीफ है, आर्मी चीफ है, उन्होंने बोल दिया कि इंडिया बहुत प्रोफेशनल है, पाकिस्तान तो पागल है। सबको पता है पीठ पीछे, यार आप किसी भी आर्मी वेटरन से पूछेंगे तो उनको पता है कि इंडियन आर्मी कितनी ज्यादा ताकतवर है। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी है, चाइना से भी ऊपर। चाइना की भी एयरफोर्स इंडिया को हरा नहीं सकती दोस्तों, अगर लड़ाई हो जाती है आमने सामने। ये चीज है। पाकिस्तान जो है, फिर बोला कि वो भारत के एक्शंस हमने इतना ज्यादा नुकसान किया कि पाकिस्तान वाज टोटली डेवास्टेटेड, और उसने वो चाहता तो एंटी टेरर ऑपरेशन को ज्वाइन कर सकता था। भाई म्यांमार ने तो यही किया ना। म्यांमार ने क्या बोला, जब आतंकवाद आया नॉर्थ ईस्ट में, तो हमने आज से 6 साल पहले म्यांमार के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक की, मरे वहां पे लोग, मरे आतंकी, वहां पे 400 आतंकी मरे थे उस समय। पाकिस्तान चाहता तो यही कर सकता था, लेकिन ये तो स्टेट फ्यूनरल दे रहे हैं आतंकवादियों को, है ना। तो
वही बता रहे हैं कि इन्होंने भारत को अटैक किया है, भारत के स्कूल, हॉस्पिटल, गुरुद्वारा, मंदिर, सिविलियंस और मिलिट्री साइट्स पर अटैक किया। अब इनके जो डीजी आईएसपीआर आसिम मुनीर की तो औकात नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, इनकी मिलिट्री की तो औकात नहीं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इनकी डीजी आईएसपीआर आता है जो कि फेक प्रोपेगेंडा फैलाता है, आईएसपीआर। तो बता रहे हैं कि यहां पे हमला किया, तो इनके आईएसपीआर कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, डीजी कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, हमने तो नहीं मारा, भारत ने सबूत दिखा दी कि ये देख लीजिए आपने सिविलियंस पे हमला किया है। तो वहां पे बोला कि भारत ने देखा कि जो पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल है वो तिनके की तरह भारत ने उड़ा दी। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम 100% इफेक्टिव रहा दोस्तों। एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से भारत में कोई भी जान नहीं की, और अभी भी दोस्तों ड्रोन्स आते जा रहे हैं, कल भी साइट किए गए। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। आखिरकार भारत पाकिस्तान जो है वो क्यों सीज फायर का वॉयलेशन कर रहा है। फिर उसके बाद यहां पे बोला है कि आखिरकार ये क्यों हो गया, वाई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट केम टू अ पॉज। तो पाकिस्तान ने दुनिया से मदद मारनी शुरू कर दी, और मैंने वही बताया ना कि पाकिस्तान पैनिक कर गया था। इससे पहले वाला लेक्चर जो बताया था, उसकी न्यूक्लियर साइट पे हमला कर दिया था, नूर यार खान बेस पे, सरगोदा पे। तो 10 मई को पाकिस्तान के जो डीजीएमओ ने, उन्होंने लगभग 3:30 बजे 3:35 में दोपहर में हमसे कॉन्टैक्ट किया था, और तब तक हमने आतंकियों को बहुत बुरा मार दिया था। और उसके बाद अगर देखिए, भारत अगर इसके बाद स्ट्राइक करता ना, और भारत की आर्मी भी एक्शन में नहीं आई थी, भारत अगर इसके बाद स्ट्राइक करता तो पाकिस्तान फिर उठ ही नहीं पाता, फिर बहुत बुरा हो जाता, क्योंकि अगला टारगेट लाहौर ही था, और फिर हम ऐसे की तैसी और ज्यादा कर देते, पीओके को भी कब्जा लेते। तो टेकअवेज यही है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव को ना ही सिर्फ अचीव किया, लेकिन हमने कैपेबिलिटी दिखा दी, और यहां पे हमारे डिफेंस सिस्टम को चेक करने आ रहे थे, ठीक है, उसको भी दिखा दिया। अब चाइना की थू हो रही है, ठीक है, चेंगडू के स्टॉक चले गए, लेकिन जो इनके डिफेंस सिस्टम ना, कोई खरीदेगा नहीं चाइना के बाद देख लिया भैया क्या हालात हुए हैं तुम्हारे, है ना। और सबूत जो है ना, ये पाकिस्तान के लोग ही दे रहे थे वीडियो बना बना के कि ये देख लीजिए यहां पे गिर गया, ये देख लीजिए यहां पे बम गिर गया, ये चीज है। फिर उसके बाद यहां बोला कि अब बात और सिर्फ पीओके पे होगी और टेररिज्म पे होगी, दैट्स इट। ये बहुत बढ़िया स्टैंड रहा, ये तो ताली बजाने वाली बात है दोस्तों। ये कल भी मैंने सुबह भी लेक्चर लिया था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे ही बात होगी, आप वो वाला हमको एरिया दो, बाकी अब भूल जाओ कश्मीर। अब पीओके पे बात करें, हमने, इंडिया ने अपनी डॉक्ट्रिन ही बदल दी है, ये नया भारत है, इंडिया ने अपनी पूरी डॉक्ट्रिन बदल दी है, और यहां पे टेररिज्म के ऊपर बात नहीं होगी। भगवान बुद्ध ने, कल बुद्ध पूर्णिमा भी थी, उन्होंने पीस का रास्ता, उन्होंने शांति का रास्ता हमको दिखाया, बट वो स्ट्रेंथ के थ्रू जाता है, और स्ट्रेंथ जो है तभी यूज करनी चाहिए। क्या बात है, देखिए ये होती है जब नेसेसरी, जब जरूरत हो कि ताकत, तभी हनुमान जी जैसे, भगवान बुद्ध के जैसे कि ताकत तभी दिखाओ जब उसकी जरूरत हो। अगर तुम ताकतवर हो तो जबरदस्ती ताकत दिखाने की बात नहीं है। ये इंडिया की आर्मी के लिए है कि हम इतनी ताकतवर है, हम फर्जी में किसी को परेशान नहीं करते, और इसका हम और आप तो गवाही है ना भाई। इंडिया में जो एग्जाम होता है आर्मी का, वो कितना कॉम्पिटेटिव होता है, कितना कॉम्पिटेटिव होता है। इंडियन आर्मी टेक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मैंने सीडीएस का, एनडीए का एग्जाम दिया, मेरा नहीं हुआ, 3 बार दिया। सीडीए का एग्जाम दिया, मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, एसएसबी आउट, ठीक है। मैंने दोस्तों कम से कम 6-7 बार कोशिश की। मेरा एक दोस्त है, उसने 15 बार एसएसबी दिया, तब उसका 16वीं बार में सफल हुआ। तो इंडियन आर्मी टेक बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरे भाई, क्रीम आती है, क्रीम, समझ रहे हो। मेरा एक दोस्त था, उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था और आर्मी में सिलेक्शन हुआ, तो आर्मी गया। तो बेस्ट ब्रेन्स आते हैं इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, इतने सारे एग्जाम होते हैं, इतने सारे लेवल्स होते हैं, हमारे सीएपीएफ के एग्जाम्स होते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से चीजें चलती हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं हम। पाकिस्तान में से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, नथिंग, ठीक है ना। तो यही है, बाकी जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट भारत की पॉलिसी बदल गई है, जो डॉक्ट्रिन है वो बदल गई है। डार्क साइकोलॉजी से आप बदल जाओ। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, डार्क साइकोलॉजी को पॉजिटिव तरीके से यूज करो। अभी डिस्काउंट है, पॉजिटिव कूपन कोड यूज करेंगे, 50% आपको ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। थैंक यू सो मच।